आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। हवा को चीरती बस तेजी से सड़क पर दौड़ रही थी। खिड़की वाली सीट के पास बैठी वह लड़की बाहर मुंह किए हवा को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। बस के साथ पीछे छूटते दोनों ओर के पेड़, बीच बीच में गाड़ियों का हॉर्न, खेत खलिहान, पीले पीले सरसों से लदे खेत, मानो धरती ने पीत वस्त्र ओढ़ रखा हो। बाहर का नज़ारा उसके दिल को काफी सुकून महसूस करा रहा था, वरना पिछले 1 साल से वह अपने दर्द को सीने में छुपाए, चेहरे पर फीकी मुस्कान ओढ़े, बुत की तरह बस जिए जा रही थी। वैसे तो आजकल रिश्ते बनना, टूटना एक बहुत ही आम से बात है, पर जो लोग सच्चे मन से प्यार करते हैं, वह रिश्ता टूटने पर टूट कर बिखर से जाते हैं। दिल के टूटे हुए कांच की किरचें समेटने में उन्हें बहुत समय लग जाता है। उसे आज भी अच्छी तरह याद है, जब पता चला शेखर उसे धोखा दे रहा है। वह पूरी तरह हिल गई थी, उसका पूरा वजूद खत्म हो गया था। बिखरने का वह एहसास जिससे वह आज तक लड़ रही है, वह जो टूटी तो आज तक खुद को समेट नहीं पाई थी। जितना भी वे टूटे टुकड़ों को जोड़ना चाहती, उतनी ही लहूलुहान होकर और दर्द में चली जाती। इसी दर्द ने तो उसे खामोश कर दिया था, वरना वह तो कितना बड़बड़ करती थी, कितना चहकती थी कि सब बोलते थे, भाई दूसरों को भी बोलने का मौका दिया करो। पर उसे कहाँ परवाह थी, उसकी बकबक थी कि बंद ही नहीं होती थी। आज इस सब से दूर कुछ सुकून के लम्हे तलाशने में इस सफ़र पर निकली है। अतीत के गलियारों से निकल वह फिर हवा के झोंके अपने चेहरे पर महसूस करने लगती है। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर दस्तक दे रही थी। तभी उसके बगल वाली सीट पर 27_28 साल का एक नौजवान लड़का आ बैठा। उसने उसकी तरफ और देखा और फिर खिड़की की तरफ मुंह कर लिया। उस लड़के ने कहा, हाय माय नेम इज सागर। इससे पहले वह अपनी बात पूरी कर पाता, वह उस पर चिल्लाने, नाराजगी वाले लहजे से बोली, क्या मैंने आपसे आपका नाम पूछा? मिस्टर फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो। कहकर उसने अपना मुंह खिड़की की ओर घुमा लिया। उसका ऐसा रौद्र रूप देखकर सागर के चेहरे पर कुछ कंफ्यूज से भाव आए। फिर उसने अपना हाथ जो मिलाने के लिए आगे बढ़ाया था वापस ले लिया और कान में ईयरफोन लगाकर कुछ सुनने लगा। सुनते सुनते वह कभी मुस्कुराने लगता, कभी जोर जोर से हंसने लगता। उसकी इन हरकतों से उस लड़की के गुस्से का पारा और हाई होने लगा। वह कुछ सुकून पल तलाशने, अपने दर्द पर मरहम लगाने के लिए इस सफ़र पर निकली थी, पर सागर की यह सब बातें उसे काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थीं। इससे पहले वह उसे फटकार लगा पाती, एक जोर के ब्रेक के साथ बस रुक गई। ड्राइवर ने बताया, आगे एक्सीडेंट हुआ है, जाम लगा है, जब तक रास्ता साफ नहीं हो जाता यही रुकना होगा। यह सुनकर वह गुस्से में बड़बड़ाई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, चैन के 2 पल भी नसीब नहीं। वह बस से उतरकर सामने रख एक बड़े से पत्थर पर जा बैठी। कौन थी वह लड़की एक्सीडेंट होने की वजह से जाम लग था? बस रुक गई थी। वह बस से उतरकर सामने रख एक बड़े से पत्थर पर जा बैठी। अब आगे सच में मौसम काफी अच्छा था। सर्दियों की खिली खिली धूप, चारों तरफ लहलहाते खेत, सब कुछ अच्छा होने पर भी उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मन काफी अशांत था। जीने की सारी इच्छाएं जैसे मर चुकी थीं। अगर माँ बाप का ख्याल ना होता तो शायद वह नहीं, मुझे यह सब बातें नहीं सोचनी है। सोचते हुए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अब यह जाम न जाने कब ठीक होगा। पूरे 10 मिनट हो गए, कुछ भी टस से मस होता नजर नहीं आ रहा। तभी वहां सागर आया, उसकी तरफ ग्लास बढ़ाकर बोला, गर्मा गर्म चाय। उसने फिर गुस्से से सागर की तरफ देखा। क्या मैंने आपसे कहा मुझे चाय चाहिए? नहीं, आपने तो नहीं कहा। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, वह एक्चुअली ठंडा मौसम है, मैंने घर से फ्लास्क में रास्ते के लिए चाय बिस्कुट रख लिए थे, और देखिए यहाँ काम भी आ गए। अब यहाँ कहाँ इलायची अदरक वाली टेस्टी चाय मिलेगी। मैं पीने जा ही रहा था, पता नहीं क्यों आपसे फटकार सुनने के बावजूद भी यहाँ डांट खाने आ गया। आई एम रियली सॉरी, पर वैसे मुझे पता है और डांट पड़ेगी, फिर भी जुर्रत कर ही लेता हूँ। बुरा ना माने किसी बात को लेकर आप परेशान लग रही हैं। कभी कभी अजनबी उसे दिल का हाल बांट लेना चाहिए, बोझ हल्का हो जाता है। सागर की बात सुनकर उसे सच में और गुस्सा आ गया।
वह पहले से भरी हुई तो बैठी ही थी और वह फट पड़ी। तुम कौन होते हो मुझसे मेरा हाल पूछने वाले? वॉट डू यू थिंक ऑफ योरसेल्फ? तुम सब लड़के एक जैसे होते हो। पहले मीठी मीठी बातें करते हो, बहला फुसला कर अच्छा बनने का ढोंग करते हो, फिर दर्द देकर छोड़ देते हो। भंवर में एक पल नहीं लगता दिल और भरोसा तोड़ने में। बिना यह सोचे सामने वाले पर क्या गुजरेगी, उसने अपने दिल की भड़ास सागर पर निकाल दी और पैर पटकते हुए बस में जा बैठी। वहां जाकर भी उसकी बेचैनी, गुस्सा, दर्द कम नहीं हुआ। उसने बस की खिड़की से बाहर देखा तो सागर बिना किसी नाराजगी के मजे से चाय की चुस्कियां ले रहा था। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। अगर नहीं किया है तो अभी कर दीजिए, क्योंकि हमें वीडियो में लाइक देखकर बहुत खुशी होती है। आशा करता हूं कि आपने कर दिया होगा। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। वह दोबारा बस से उतरी और सागर के पास जाकर बैठ गई और धीरे से बोली, आई एम रियली सॉरी। किसी और का गुस्सा मैंने आप पर बिना बात ही उतार दिया। आई एम नैना गुप्ता। सागर ने मुस्कुराते हुए नैना की तरफ फिर से चाय का कप बढ़ाया और बोला, चाय अभी भी गर्म है नैना जी। वैसे आपके हाव भाव देखकर मुझे आपकी बीमारी एक ही नजर आती है। इफ एम करेक्ट, ब्रेकअप, प्यार में धोखा। नैना ने चाय का गिलास पकड़ते हुए सिर हिला दिया। हाँ में सिर हिला दिया। अब आगे। चाय की घूंट पीते हुए पनीली आंखों से उसने सागर से पूछा, तुम क्या समझोगे प्यार? और प्यार में धोखा क्या होता है? प्यार किया हो और रिजेक्ट हुए हो तो ही शायद समझ पाओ। कहते हुए उसने मुंह नीचे कर हाथों से अपने आंसू पोंछ लिए। क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है? नैना ने कंपकपती आवाज में पूछा। सागर ने उसकी तरफ अपना रुमाल बढ़ाया। पहले तो यह आंसू अच्छी तरह पोंछ लो। यू नो पुष्पा, ओ नो नैना, आई हेट टीयर्स। जिस तरह एक्टिंग करके उसने कहा, नैना रोते रोते खिलखिलाकर हंस पड़ी। वैसे तुम हो फुल ड्रामा, चलती फिरती नौटंकी, पर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या तुमने किसी से प्यार किया है? सागर ने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस लेते हुए बोला, हाँ किया है, पर शायद सच्चा प्यार तो मेरी तरफ से ही था, क्योंकि उसने तो मुझे कभी प्यार किया ही नहीं। उसे तो स्टेटस, पैसे में मुझसे ज्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए तो इतनी आसानी से मुझे ठुकराकर मेरे ही दोस्त के साथ रिश्ता जोड़ लिया। खैर छोड़ो, मैं क्यों अपनी दास्तान तुम्हें सुनाने लगा। मैंने सोचा था उसका जिक्र अब कभी मेरे लबों पर नहीं आएगा। मोहतरमा, आपने मेरी कसम तुड़वा दी। और वह फिर मुस्कुराने लगा। नैना ने सागर की ओर हैरानी से देखा, क्योंकि उसकी जिंदादिली देखकर तो कोई सोच भी नहीं सकता। अतीत में उसने भी गहरे जख्म खाए हैं। इतने प्यारे इंसान का किसी ने दिल तोड़ा होगा। उसे सोचकर बहुत ही हैरानी हुई। सागर ने नैना की तरफ देखा और बोला, मैडम, ऐसा नहीं है। दिल नहीं टूटा, चोट नहीं लगी, दर्द नहीं हुआ, जान देने तक का मन किया था। नैना कुछ देर के लिए अपना गम भूलकर सागर की बात पूरे मनोयोग से सुन रही थी। सागर थोड़ा हंसकर बोला, रोया चिल्लाया, यही सोचता उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या कमी थी मुझमें? शायद मैं किसी के भी लायक नहीं हूं। डिप्रेशन के लिए साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग भी ली। फिर कुछ सेशंस के बाद मुझ में परिवर्तन आने लगा और मुझे लगा जो भी हुआ शायद मेरे अच्छे के लिए ही हुआ। शायद इसी में मेरी और उसकी भलाई थी। अच्छे के लिए वह मतलब पूरी जिंदगी हिल गई और तुम कह रहे हो अच्छा हुआ। अब इसमें भी अच्छा ही ढूंढने वाला तो संत महात्मा ही हो सकता है। कहते हुए नैना के मन में नफरत के भाव पूरी तरह झलक रहे थे। सागर फिर मुस्कुराने लगा। यहां हम इतनी संजीदा बातें कर रहे हैं और आप हैं कि बात बात पर मुस्कुराने लगते हैं। आई होप एवरीथिंग इज ऑल राइट विथ यू। सागर फिर मुस्कुराने लगा और बोला, हाँ मैडम, मैं पागल करार नहीं किया गया, बिल्कुल नॉर्मल हूं और अच्छा खासा कंपनी में काम करता हूं। मैं हंसा, इसलिए था कि बिल्कुल ऐसे ही मैंने अपनी काउंसलर से झगड़ा किया था। एग्जैक्टली यही सब तर्क मैंने उन्हें दिए थे। जानती हो उन्होंने क्या कहा? नैना सचमुच जानने को उत्सुक थी कि काउंसलर ने ऐसा क्या कहा। वह क्या जादुई शब्द थे जो आज सागर सब कुछ भूल इतना खुश मिजाज उसके सामने खड़ा है। ट्रैफिक अब थोड़ा सा हिलने लगा था, पर नैना को ट्रैफिक और जाम की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी, बल्कि वह तो चाह रही थी और थोड़ा समय लग जाए।
उसे अभी कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं थी। शायद यह सफ़र उसकी लाइफ की सफरिंग को कुछ कम करने वाला था। क्या नैना की सफरिंग कुछ कम हुई? दोनों के बीच में नैना सागर के ब्रेकअप के बाद भी इतना खुश होने पर काफ़ी हैरान थी और जानना चाहती थी कि सोच ने उसका थॉट प्रोसेस इतना पॉजिटिव कर दिया। अब आगे? मैं उसका शुक्रगुजार हूं। समय रहते मुझे उसकी प्रायोरिटी इसका पता चल गया। वह ज्यादा दिन मेरे सच्चे प्यार के साथ नहीं खेल पाई। थैंक गॉड। उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। नहीं तो मैं इसी खुशफहमी में जीता रहता कि वही मेरा सच्चा प्यार है। वह भी मेरे साथ खुश नहीं रह पाती, क्योंकि उसकी ज़रूरतें मैं शायद कभी भी पूरी नहीं कर पाता। सोचो, अगर वह मुझे जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर छोड़कर जाती जहां से ना पीछे जा सकता और ना ही आगे, तो क्या होता? मैं तो सच में बहुत खुश हूं। शायद हम एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। कौन गलत था, कौन सही, यह तो पता नहीं, पर यह पक्का है वह और मैं एक दूसरे के लिए मिसफिट थे। हम साथ कभी खुश नहीं रह सकते थे। ऐसी रिलेशनशिप को चलाना दोनों के लिए पूरी जिंदगी की सजा बन जाती। उसके मेरी लाइफ से जाने के बाद मुझे काफ़ी सबक भी मिले। अब मैं खुद के लिए भी जीना सीख रहा हूँ। पहली नज़र के प्यार व्यार को मैं अब नहीं मानता। मेरे लिए प्यार की डेफिनेशन अब बिल्कुल बदल चुकी है। एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना, हर अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे का हाथ पकड़े रहना और एक टीम की तरह जिंदगी को चलाना अब मेरे लिए सच्चे मायने में प्यार है। किसी से भी दोस्ती करने में मैं थोड़ा समय लेने लगा हूँ। भगवान करे उसे जो चाहिए उसे ज़रूर मिले। मैं भी इस खाली जगह के लिए अपने ही जैसे थोड़े से क्रेजी, थोड़े से बुद्धू और फ्रैंक इंसान की इंतज़ार में हूँ। कहते हुए सागर ने नैना की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है, बल्कि उसकी वजह से जिंदगी से थोड़ा सा और ज्यादा प्यार हो गया है। यह कहकर सागर फिर मुस्कुराने लगा। नैना ने उसकी एक एक बात को ध्यान से सुना। जैसे जैसे वह बोलता जा रहा था, वैसे वैसे उसके मन पर छाए काले बादल भी एक एक कर छांट रहे थे और जो रोशनी आ रही थी उससे आगे का रास्ता, जो अभी तक धुंधला नजर आ रहा था, साफ होने लगा। पता नहीं कैसे दिल पर जो भारी पत्थर रखकर उसने सफर की शुरुआत की थी, वह टूटकर बिखर गया था। काफी हल्का महसूस कर रही थी वह। तभी ड्राइवर ने आवाज दी, चलो चलो, ट्रैफिक चलने लगा है, सभी सवारियां बस में बैठ जाओ। नैना और सागर ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर खुले आसमान की तरफ देखते हुए बस की ओर बढ़ गए। नैना को बस में चढ़ाने के लिए सागर ने हाथ बढ़ाया तो नैना ने मुस्कुराकर हाथ बढ़ा दिया। वो लड़की जिसने यह सफर शुरू किया था, वह वही रास्ते में पत्थर पर बैठी छोड़ एक नई नैना जिसे जिंदगी से थोड़ा थोड़ा प्यार होने लगा था, अब एक नए सफर पर चल दी थी। उसके चेहरे पर वही पहले वाली मासूमियत और दिल में सुकून था, जिसके लिए वह सागर की पूरी तरह शुक्रगुजार थी। दोनों के बीच दोस्ती वाला रिश्ता तो कायम हो ही चुका था और कुछ होने की गुंजाइश है, यह तो उस ऊपर वाले को ही पता है, जिसने इन दो मिसफिट को मिलाया था। होपिंग फॉर सम ड्रीम्स टू कम ट्रू फॉर टू लविंग सोल्स। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियाँ बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।